नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। हमारीगंज साधन सहकारी समिति में खाद के दाम किसानों से अधिक वसूली। आप खुद सुनिए किसानों की जुबानी। सरकारी रेट ध्यान रहे 266 रुपए प्रति बोरी है। ठाकुर, खाद मिले? खदिया मिले? अब है कहाँ मिले हैं, कब मिले? वही मल्लाह है का जानी हम उनके बाप पहले जानी तो कै बोरी देता है? हाँ कै बोरी खाद? दो ही और न दे हैं? और एक कै रुपया रेट है? हाँ रेट कितना है खाद का? हमें हो के नहीं जाना जितना मंगिए उतना दे देबो ना ही। अब वही लौंडा है वही दही है हम के। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में घाघरा नदी में आई बाढ़ के पानी का खतरा झेल रहे तटवर्ती गांव के लोगों के लिए अब मगरमच्छ भी खतरा बन गए हैं। देर रात बैरिया तहसील क्षेत्र के गांव गंगापुर में 6 फीट लंबे मगरमच्छ के घुस जाने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस और वन विभाग को सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस या वन विभाग की टीम 112 नंबर की गाड़ी भी देखकर खिसक गई। मगरमच्छ से डरे ग्रामीणों ने मुश्किल से खुद रिस्क लेकर उसे पकड़कर रस्सी से पेट से बांधा। मगरमच्छ को देखने के लिए जुटी भीड़ के बीच युवाओं में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। वहीं गांव के युवकों ने सराहनीय कार्य किया है। वन विभाग द्वारा लापरवाही बरतने को लेकर इनके खिलाफ डीएम की रिपोर्ट भेजने को भी ग्रामीणों ने कहा है। बलिया से सीनू संवाददाता सागर गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड से लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में रविवार की देर शाम बेखौफ हमलावरों ने बालूमाथ के कोयला ट्रांसपोर्टर मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन के बालूमाथ में शेरेगाड़ा रोड पर स्थित आवास पर गोलीबारी की और बम भी फेंके। रविवार को करीब 8 बजे अचानक हुए इस हमले में मुजम्मिल हुसैन के छोटे भाई मोहम्मद मुनफ्फर उर्फ मानो आंशिक रूप से घायल हो गए। गोली उनकी जांघ को छूते हुए निकल गई। घटना के संबंध में मोहम्मद मानो ने बताया कि वे अपने घर के दरवाजे के सामने बुलेट में बैठे थे। इसी बीच एक अपाचे बिना नंबर के उनके पास रुकी और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वे भागते हुए घर के अंदर घुसे और वहां भी उन लोगों ने 2 गोली चलाई, जिसमें एक गोली उनके घर के दीवार में लगी और वहीं दूसरी गोली स्कॉर्पियो के टायर में लगी, जिससे टायर पंचर हो गया। अपराधियों ने जाते जाते एक दहशत फैलाने के उद्देश्य से बम भी फेंका। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बालूमाथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद बालूमाथ के शहरी इलाके में हड़कंप मच गया है और घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ के सैकड़ों लोग मोहम्मद मुजम्मिल के घर पहुंचकर ढांढस बांधा। वहीं दर्जनों मोटरसाइकिल पर सवार लोग भी अपराधियों के पीछा करते हुए शेरेगाड़ा की ओर गए हैं। ज्ञात हो कि मोहम्मद मुजम्मिल बालूमाथ के कोयला के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं तथा उनका भाई मोहम्मद मुनव्वर भी कोयले के कारोबार से जुड़ा हुआ है। 2 आदमी था आगे हम मतलब गेट के पास चले बता दें कुर्सी लगा के बैठा था कि नहीं ना बुलाड़ा में बैठे हुए थे। अच्छा। बैठ के मोबाइल देख रहे थे तो अचानक जब आवाज किया ना तो मतलब मोटरसाइकिल ऐसे उलट के देखे ना और फिर तुरंत दूसरा गोली चलाया। साला आग बिग रहा है उसी को दौड़ के भागे और दौड़ के भागे तो यहाँ तक आया और यहाँ भी एक गोली चलाया। मैंने अंदर भी घुस गया। हाँ अंदर घुस गया। अरे हिम्मत। कई लोग थे हम लोग? कितना लोग था? गोली तो यहाँ चलाई था। लड़का लोग था ना, बोला कि 2 आदमी था उधर, अपाची था वो बिना नंबर का। गोली तो यहाँ भी लगा। चतरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। गोरखपुर में दोहरे हत्याकांड में शामिल अभियुक्त गढ़ को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं आगे अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की जाएगी और शव को पुलिस कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है। मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। गोरखपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। भारत नेपाल की सोनौली सीमा के पगडंडियों से अवैध रूप से नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे चीनी नागरिक को गश्त के दौरान एसएसबी के जवानों ने पकड़ लिया। पकड़ा गया चीनी नागरिक शेनली का नेपाल में टूरिस्ट वीजा समाप्त हो गया था, जिसके कारण वह नेपाल से अवैध रास्ते से भारत में प्रवेश कर रहा था। जबकि कोरोना के कारण पिछले 5 महीने से विदेशी नागरिकों की भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आने जाने पर रोक लगी हुई है। पुलिस ने चीनी नागरिक के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। थाना सोनौली के अंतर्गत एक चीनी नागरिक जो अनाधिकृत तरीके से
पगडंडी के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहा था, उसको एसएसबी के द्वारा पकड़ा गया है। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि जो ये चीनी नागरिक है इसका नेपाली वीज़ा 4 अगस्त को एक्सपायर हो चुका था और भारतीय वीज़ा वैलिड होने के कारण ये भारत में प्रवेश करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से जो इमिग्रेशन में विदेशी नागरिकों का अभी आना वर्जित है, इस वजह से ये पगडंडी के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहा था। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा चतरा में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। बैंक में 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके पूर्व भी 4 गार्ड पॉजिटिव पाए गए थे, अर्थात अब तक बैंक के 10 कर्मी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जो अब सभी के सभी होम क्वारंटीन में हैं। ऐसे में क्लर्क के भरोसे एसबीआई की मुख्य शाखा चल रही है। एक ही स्टाफ कभी दौड़कर कैश काउंटर में काम करता है तो कभी चेक व कभी अन्य फाइलें संभालता है। उत्पन्न स्थिति को लेकर बैंक में जहां एक और इकलौते क्लर्क की परेशानी बढ़ी है, वहीं ग्राहकों को भी परेशानियों से 2-4 होना पड़ रहा है। कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिस कारण स्टाफ का बहुत ही अभाव चल रहा है। इसी प्रकार हम लोग कार्य कर रहे हैं, कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। इसमें सभी ग्राहकों का सहयोग अपेक्षित है। कृपया कर शांति बनाए रखें और जो भी कार्य संभव हम लोग करेंगे, बस धैर्य रखें। स्टेट बैंक आप सबों के साथ है। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। चतरा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। अस्पताल के मेल वार्ड में भर्ती 70 वर्षीय वृद्ध की एक विक्षिप्त ने पीट कर हत्या कर दी। विक्षिप्त द्वारा अस्पताल परिसर में दिन दहाड़े अंजाम दिए गए घटना से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। अस्पताल कर्मियों को इसकी जानकारी तब हुई जब मरीज का हालचाल जानने स्वास्थ्य कर्मी वार्ड पहुंचे। हालांकि मृतक की पहचान अब तक नहीं हुई है और स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि मृतक सिमरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती था। विगत 20 अगस्त को रेफरल अस्पताल से उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया था। करने का आते हैं, राउंड पेशेंट करते हैं, तो उसको मारा था, ठीक है। पूरा दीवार पे ब्लड लगा हुआ था, देखिए उसका ड्रेसिंग किए, सारा इंजेक्शन वगैरह पड़ा, सलाइन वगैरह लगा। सर को बोले इसका हालत देख करके जैसा वैसा कीजिए, सर रेफर किए, ठीक है। और उसके दौरान ये घटना हुआ। अब वो जीवित है जब? नहीं, वो तो डेथ करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्नेश कुमार। चतरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र गांव जैतपुर में मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों के आभूषण व हजारों की नकदी लेकर फरार हो गए। दरअसल 12 घंटे नहीं हुए क्षेत्र में वारदातों का ग्राफ बढ़ता देख लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? मेहरी। क्या हुआ रात? रात ये हुआ जब हमारा बड़ा लड़का आया, ने देखा कैमरे गायब और मकान में सब बिखरा पड़ा, जो सोना चांदी की चीज़ ही पैसा है सब कुछ ले गए। और जब हम आए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो पुलिस आई थी? आई पुलिस आई, इंक्वायरी करी जी, वे लिख कर ले गए। नगद कितने रुपए थे? नगद हमारे 70,000 रुपये। क्या नाम आपका? हासिम नाम है जी। हासिम, क्या हुआ रात? रात को एक्चुअली हमारे ताऊ जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो उनके मतलब लास्ट स्टेज चल रही थी, तो हम लोग सब घर के जो है वहाँ पे ताऊ की तरफ गए हुए थे। तो लगभग 9 बजे के आसपास सब खाना खा के उधर चले गए थे। रात को जो है मैं 10:30 बजे के आसपास इधर आया। 10:30 बजे फिर मैंने इधर देखा, पेशाब वगैरह करा, तो मैं जैसे ही मतलब 10:30 पौने 11 बजे होंगे, तो उस टाइम जैसे ही मैंने बाहर जाके पेशाब करा तो मैंने देखा इधर कैमरे की लाइट जल रही थी। तो मैंने इधर देखा पीछे, मैंने कहा इधर का कैमरा जल नहीं रहा। तो मैंने देखा बाहर से तो दोनों कैमरे गायब थे और वहाँ पे चप्पल पड़ी हुई थी एक जोड़ी। और उसके बाद मैं अंदर आया, गेट खोला तो अंदर आया, अंदर आके देखा तो पूरा सामान जो है बिखरा हुआ था, सब कपड़े वगैरह वो जो भी थे। और सेफ में लगभग 10 से 12 तोले हमारे पास सोना था और लगभग 20-22 तोले चांदी थी और 70,000 रुपये कैश था। तो वो पैसा और ज्वेलरी जो भी थी वो सब गायब है। बाकी अभी सामान ऐसे ही पड़ा है, तो कुछ देखा नहीं है, छोटा मोटा सामान। लगभग कितने लाख की चोरी होगी?
अब देख लो आप 10-12 तोले सोना ही हो गया, 4-5 लाख रुपए का, तो 5-5.5 लाख रुपए, 70,000 कैश थे और चांदी भी थी। कौन सा गांव है ये? ये जैतपुर गांव है, ये थाना बाबूगढ़ और डिस्ट्रिक्ट हापुड़। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क का बुरा हाल है। उदा किशनगंज अनुमंडल क्षेत्र के कई इलाकों में सड़कों पर मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया। यही हाल बिहारीगंज प्रखंड क्षेत्र गमेल पंचायत के गौरपुर वार्ड नंबर 11 SH 98 बिहारीगंज से उदा किशनगंज मेन रोड पर अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास से गोरपार बस्ती जाने वाली सड़क का भी बहुत बुरा हाल है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने एक सुर में कहा है कि वे लोग बहुत जल्द विभागीय अधिकारियों एवं संवेदक के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2016 में ही पास हुई थी, जो ये बिहारीगंज प्रखंड के गमेल पंचायत वार्ड नंबर 11 गोरपार बस्ती का है, जो SH 98 से गोरपार बस्ती यादव टोला तक जाती है, जो वार्ड नंबर 11 में पड़ती है, जिस बस्ती में 500 से अधिक घर पड़ता है। ये 2016 30 मार्च को इस रोड का कार्य प्रारंभ करनी थी संवेदक को, और यहाँ पे मिट्टी डाल के संवेदक ने इस रोड से 23,45,662 रुपया का निकासी कर लिया। इस रोड निर्माण कार्य की समाप्ति की तिथि 29 मार्च 2017 को थी, लेकिन आज दिन तक लगभग 4 साल कार्य समाप्ति की तिथि हो चुकी है, 4 साल से अधिक, लेकिन आज दिन तक ये सड़क निर्माण कार्य अधूरी पड़ी हुई है। ये अधूरी रहने के कारण जो बारिश जो होती है, जो मिट्टी दिए गए थे संवेदक के द्वारा, आज यहाँ के 500 से अधिक जो घर इस बस्ती में बसे हुए हैं, वो सभी ग्रामीणों को इस बारिश में इस सड़क पर चलने में काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। हम मांग करेंगे DM साहब से, जिला पदाधिकारी से, अनुमंडल पदाधिकारी से कि इस पैसा निकासी में अधूरी काम पूरा करके पैसा निकासी जो किया गया, इसमें जितने भी विभागीय अधिकारी संलिप्त हैं सभी जांच करके संवेदक सहित सभी विभागीय अधिकारी पे कार्रवाई करें। और हम सभी ग्रामीण बहुत जल्द हम सभी ग्रामीण संवेदक एवं विभागीय अधिकारी पे कोर्ट में जाके मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। सड़क जो आप देख रहे हैं, ये सड़क 2016 में पास हुई थी। 10 दिन बाद इस पे मिट्टी का कार्य हुआ और कार्य होने के बाद इससे निकासी किया गया है 23,45,000 के आसपास। यहाँ के पदाधिकारी और DM के मिली भगत से ये काम हुआ है। आज तक रोड अधूरा पड़ा है। इस पे DM साहब अपना जांच टीम बैठाए और इसका निर्णय करें, रोड जल्द से जल्द बनवाए। मधेपुरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनंत कुमार की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर के यूसुफपुर चौराहे के पास खेत में खाद डाल रहे करीब 20 वर्षीय युवक पर हाई वोल्टेज का तार टूट गया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक युवक अतीकुर रहमान रहरवा गांव का निवासी था। वो अपने रिश्तेदार युवक के साथ अपने धान के खेत में खाद डालने गया था और तभी हाई वोल्टेज सप्लाई तार टूट कर गिर गया। तार खेत के ऊपर से गया है और मृतक युवक के ऊपर ही गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक बुरी तरह झुलस गया, जिसका इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। यूसुफपुर चौराहे के पास बिजली की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। क्या देखिए, उसमें 11,000 की लाइन के खेत के ऊपर से गुजर रही थी और वहीं कहीं एक यूकेलिप्टस का पेड़ था जो कि हवा चलने की वजह से बार बार आके तार में टच कर रहा था। उसकी वजह से स्पार्किंग हुई और तार टूट के गिरा और उसके नीचे कार्य कर रहे उस आदमी के ऊपर ही गिर गया, जिससे उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। सर, परिवार वाले बिजली विभाग के ऊपर आरोप लगा रहे थे, वो कई बार फोन करा गया कि सर यहाँ तारे लग गया है, लेकिन ये सर ये है कि बिजली विभाग जब कोई घटना हो तभी जाता है। जर्जर तार का कंप्लेन नहीं था, जैसा कि प्रधान जी से भी हमारी बात हुई, वहाँ के तार को हटाने के लिए कि हमारे खेत से हटा लीजिए, लेकिन शिफ्टिंग के केस में क्या होता है कि जो भी आदमी शिफ्टिंग कराएगा उसको पैसा जमा करना पड़ता है, एस्टीमेट कास्ट उसको जमा करना पड़ेगा। वो लोग एस्टीमेट कास्ट जमा करने के लिए बात नहीं कर रहे थे और कोई योजना आती तो हम लोग उसमें उसको हटवाने का प्रयास करते। वही कह रहे थे लोग कि इसको साइड से करवाइए, आज भी कह रहे थे कि उसको हमारे खेत से साइड में कराइए। सर, उनका आरोप ये है कि सर घटना हो गई, बिजली विभाग के कई लोगों को फ़ोन लगाया गया, मौके पे कोई अधिकारी नहीं आया, इसको लेकर वो लोगों ने सड़क काफ़ी देर तक जाम कर दी, इसको लेकर काफ़ी बवाल हुई। नहीं, बात हमारी हुई थी SDM से और इंस्पेक्टर था, वहाँ के इंस्पेक्टर से बात हुई थी और हम लोग को बोला गया था कि आप लोग जो है वहाँ थाने पर पहुँचिए। तो हम लोग JE और SDO हमारे जो है थाने पर पहुँच गए थे, वहाँ जा कर के बातचीत हो गई थी हम लोगों से।
सर आपकी तरफ से उसको कुछ सहयोग नहीं है? जी, उसके लिए जांच हम लोग कराने के लिए इंस्पेक्टर से बात, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से बात हो गई है। वो सोमवार मंगलवार में आएंगे। उन्होंने बोला कि अभी हमारी ड्यूटी दूसरे ज़िले में लगी हुई है और आज जैसे ही आते हैं सोमवार मंगल में हम लोग जाँच करा कर मुआवजे के लिए भेज देंगे। मामला हुआ है लाइट की चपेट आने से कि मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? ये मामला जो है पहले से भी यहाँ जो 11,000 वोल्टेज है और पहले भी शिकायत कर चुके हैं बिजली विभाग से, लेकिन सुनते नहीं लोग। इसके पहले भी हर सीजन में गेहूँ या धान की फसल उगती है तब भी फसल जल जाती है हमेशा, 2 बीघा 4 बीघा हमेशा नुकसान होता है। इनसे बार बार अवगत कराया जाता है, लेकिन ये लोग अपनी वाली करते हैं कि सुनते नहीं। आज इसी के देर है कि आज 20 वर्ष का लड़का जो है ये मरा है। अच्छा, तो इसमें आप किसकी लापरवाही माने? ये बिजली विभाग की सरासर लापरवाही है। इसके पहले हम लोग बता चुके हैं उनको है। और आज जब कभी किसी मामले में फ़ोन करते हैं तो इनका फ़ोन जल्दी नहीं उठता है, इसी शिकायत जो किया जाता है। अच्छा, तो मौके पे अभी आप लोगों ने फ़ोन करा, बिजली विभाग के कोई अधिकारी या कर्मचारी आए? नहीं, कोई नहीं आया। फ़ोन नहीं उसे रिसीव कर रहे हैं। अगर रिसीव करता कोई है तो वो कहता है कि ठीक अभी आएंगे, आया भी कोई आया भी नहीं अभी तक। 3 घंटा लापरवाही, तार गिर गया, उसके बाद भी लाइट बता रहे हैं कि लड़का क्या करने खेत में गया था, तार पहले से ये जो है खाद डालने गया था, तार पहले से गिरा हुआ था वहाँ, और उसके पहले भी सूचना बिजली विभाग को है, लेकिन उनके जो लाइनमैन वो भी नहीं सुनते। यहाँ के जो प्राइवेट लाइनमैन रखे हुए संविदा पे वो भी नहीं सुनता यहाँ का। जब तो सब 20 बार कॉल जाता है, कॉल कर रहे उसके बाद भी नहीं उठाता वो। कौन सी लाइट है ये? 11,000 वोल्टेज है। कहाँ से कहाँ जाती है? ये जो है ईसपुर चौराहा से पुराना होकर जाती है और गाँव भी जाती है, कसरिया तक जाती है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? कलावती रहरवा। हाँ, ये बताइए कलावती जी, आपके यहाँ एक घटना हुई है बिजली विभाग की लापरवाही से, क्या है पूरा मामला? लापरवाही है, 2 साल से हम लोग इसको जो FIR देते हैं, ये सुनते नहीं है। गेहूं भी जल जाता है और यहाँ जो खेत में कोई देखने आता है वो खम्मा तार पहले ही से गिरा था और उसको हम लोग ये कहते हैं, ये लोग सुनते नहीं हैं। और उसके बाद वो लड़का खाद बोने आया और उसी में जो उसका रिश्तेदार है वो भी जरने लगा, उसको खींचने लगा, वो भी पकड़ लिया। उसके बाद सब लोग चिल्लाने लगे। फिर भी उसके बाद जो है उनको बिजली विभाग को फ़ोन किया, वो बोलता हम नहीं आएंगे, वो जो है खम्भे पे चढ़े था उसी से वो मरे था। उनका कहा था, वो बिजली विभाग वाले बोले थे। किसको कह रहे हैं? वो जो फ़ोन यहाँ से हुए हैं प्रधान ने किए थे, तो बोले वो जो खम्भे पे चढ़ा है और यहाँ नीचे से वो गिरा हुआ है, वो तार से वो भी जरा है। अच्छा, जो चपेट में आया है लड़का। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके